हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सबका एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की जो क्लास है उसके अंतर्गत मैं एनसीईआरटी की बुक्स से, जो कि आपके कक्षा 10 और कक्षा 9 और 10 की जो एनसीईआरटी बुक्स है राजस्थान जीके की है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और आजकल जो सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं उन्हीं बुक्स के बेसिस पे बन रहे हैं, वहीं से क्वेश्चंस घुमाया जा रहा है। उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर मैं आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। सारे क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है, जो बार बार क्या है कि यही क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंतर्गत पुटअप होते रहते हैं। ये सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, चाहे ईओ आरओ ले लो, पटवारी, 3rd ग्रेड टीचर, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, किसी के भी अंतर्गत हो। राजस्थान जीके यदि पोर्शन जिस एग्जाम्स के अंतर्गत है तो वहाँ ये क्वेश्चंस आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं और देखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को घुमाया जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोगों को क्वेश्चंस का ट्रेंड पता होना चाहिए। देखिएगा, पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार अपने सभी साथियों को क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट्स नया है तो वो एक बार क्लास और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेदा कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं तो है और नहीं है में ध्यान रखना है अपने को। तो यहाँ 1961 से 1969 की अवधि के दौरान जो कालीबंगा का उत्खनन हुआ था, और कालीबंगा सभ्यता आपके बहुत मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम के अंतर्गत कालीबंगा सभ्यता से आपके एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए, आरसी अग्रवाल, बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे। तो देखिए, कालीबंगा के उत्खनन में 61 से 69 के बीच में आपके एमडी खरे थे, बीके थापर भी थे और बीबी लाल भी थे। तो यहाँ जो नहीं थे तो वो कौन नहीं थे, आरसी अग्रवाल। देखिए, सभी जो आपके सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं के उत्खननकर्ता कौन है और किस सन में किसने उत्खनन किया, उन चीज को आप सब अच्छे से ध्यान में रखें। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर से प्राप्त मृद भांड किस प्रकार के हैं। देखिए, गणेश्वर सभ्यता सीकर से संबंधित है, कांतली नदी के किनारे है। यहाँ पर जो मृद भांड मिले थे वो किस प्रकार के थे। देखिए, गैरिक मृद भांड, लाल बर्तन, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृद भांड या धूसर चित्रित मृद भांड। तो गणेश्वर से जो मिले थे वो गैरिक प्रकार के, यानी गैरिक मृद भांड जो है आपको वहां से प्राप्त हुए थे। ये क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस माना गया है, बहुत बार पूछा जाता है, बड़े बड़े एग्जाम्स के अंतर्गत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रोच गुज्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इसका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा था। कौन से मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक था जिसने ब्रोच गुज्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर जो राजपूत जाति थी उसको यूची जाति का वंशज माना है, ऐसा किसने कहा है। जॉर्ज थॉमस, डॉक्टर भंडारकर, कनिंघम और डॉक्टर कानूनगो। तो यहाँ जो संबंध बताया था कनिंघम ने बताया था। किसने बताया था, कनिंघम ने। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ आपके राइट आंसर रहेगा। फिर देखिएगा, अगला क्वेश्चन कौन सा है। खानवा के युद्ध की बात हो रही है कि खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई। सबसे भीषण युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध, 1527 में लड़ा गया था। उस समय महाराणा सांगा की सहायता के लिए मारवाड़ी सेना आई थी। तो उस मारवाड़ी सेना का जो है नेतृत्व किसने किया था, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें अपने को पता तो है कि भाई मारवाड़ी सेना आई थी, लेकिन मारवाड़ी सेना का नेतृत्व किसने किया, इस चीज पे अपन लोग क्या है कि ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सब जो आपके अभी 10th क्लास की बुक है उसके अंतर्गत एक सांगा दे रखा है। सांगा के अंतर्गत यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। और मारवाड़ी सेना का उस समय नेतृत्व किया था मालदेव ने। किसने किया था, मालदेव ने किया था। ठीक है, राव गंगा के बाद में मालदेव जो है मारवाड़ का शासक बना था। किसके बाद में, राव
गंगा के बाद में बना था। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, बहुत बार आता है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है। जितनी बार ये क्वेश्चंस बना है उतनी बार, अगर हर बार आप इस क्वेश्चंस को पढ़ते तो आपको ये कंप्लीट क्रम याद रहता, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनना है, फिर भी आप लोग जो है इसके क्रम में कंफ्यूज रहते हो। देखिए इसका क्रम जो है, सबसे पहले जो भेजा था जलाल खान को भेजा था, उसके बाद में मान सिंह को भेजा था, उसके बाद में भगवंत दास को भेजा, और आपके अंतिम में टोडरमल को भेजा था। आप ऑप्शंस देख के भी लगा सकते हो। ऑप्शंस में आपको दो चीज याद होना जरूरी है कि भाई सर्वप्रथम जलाल खान को भेजा था और अंतिम में टोडरमल को भेजा था, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, चारों का क्रम आपको 1, 2, 3 और 4, चारों जो क्रम है वो आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था। देखिए 1567 के अंतर्गत अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग का घेराव कराया था, उस समय तो घेराव के समय जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो राणा था या महाराणा था, जो राजा था, वो कौन था दोस्तों? वो उदय सिंह था। कौन सा? महाराणा प्रताप के पिताजी थे उदय सिंह, उनके नेतृत्व जो राणा थे वो, तब अकबर ने 1567 में चित्तौड़ दुर्ग का घेराव किया था, अक्टूबर 1567 के अंतर्गत। ठीक है, उदय सिंह यहाँ पर आपके राइट आंसर रहेगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही है? देखिए क्वेश्चंस को पढ़ना अच्छे से है। चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही है, और एक क्वेश्चन आता है कि चावंड जो है मेवाड़ की कितने वर्षों तक राजधानी रही है। चावंड मेवाड़ की कितने वर्षों तक राजधानी, यदि मेवाड़ के लिए पूछे कि मेवाड़ की कितने वर्षों तक ये चावंड राजधानी रही, तो फिर आपको करना है 28 वर्ष। और अभी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक चावंड जो है राजधानी रही, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, और चावंड को जो राजधानी महाराणा प्रताप ने ही बनाया था और 12 वर्ष तक उन्होंने किया था शासन। उसके बाद में उनके जो सुपुत्र थे अमर सिंह जी ने यहाँ पर 16 वर्ष तक शासन किया था। तो 16 और 12 मिला के टोटल जो मेवाड़ की राजधानी रही थी चावंड, वो 28 वर्ष तक रही थी। कितने वर्ष तक रही थी? 28 वर्ष तक रही थी। ठीक है, तो यहाँ महाराणा प्रताप के लिए पूछा है तो 12 वर्ष यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। ये क्वेश्चन हुल्डा सम्मेलन से संबंधित है, और ये 1734 का अध्यक्षता किसने करी थी? हुल्डा सम्मेलन के अंतर्गत 1734 ईस्वी में अध्यक्षता किसने करी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो हुल्डा सम्मेलन की जो अध्यक्षता करी थी 1734 के अंतर्गत सम्मेलन हुआ था, उस समय महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। कब की? किसने की थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करी थी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राव गंगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना? अभी बता दिया था पिछले वाले क्वेश्चंस में मैंने कि मालदेव जो है राव गंगा की मृत्यु के उपरांत जो है वहाँ का शासक बना था मालदेव। कौन बना था राव गंगा के बाद में? मालदेव बना था दोस्तों। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? सब कोटा के महाराव को बंदी बना दिया गया था, तब किस राज्य की सेना ने जो है उसको वहां से स्वतंत्र करवाया था? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात हो रही है, तो उस समय जो है करौली के सेना ने, किसने करवाया था मुक्त? उसको करौली की सेना ने करवाया था। ठीक है, यहाँ राइट आंसर आपके करौली हो जाएगा। ये भी बहुत मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन से, आप देखो ना इसको कि इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन को कि 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड होर्डिंग पर
वर्धमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका तो वह कौन था। देखिए, लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम किसने फेंका था। यहाँ पर दो क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड होर्डिंग पर बम कब फेंका गया था। 23 दिसंबर 1912 को फेंका गया था। ठीक है, किसने फेंका था, तो ये जो विद्यालय वर्धमान विद्यालय जयपुर का विद्यार्थी जोरावर सिंह ने फेंका था। किसने फेंका था, जोरावर सिंह ने फेंका था। ठीक है साथियों, जोरावर सिंह यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। और डेट जो है आपको याद रखनी है 23 दिसंबर 1912, फैक्ट डेट एक्यूरेट सही है ये। नेक्स्ट, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिलेगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 23 तारीख जो है यहाँ करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से, किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे। देखिए दोस्तों कि विजय सिंह पथिक जो है उन्होंने किसके कहने पर गोपाल सिंह के पास आए थे। खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास किसके कहने पर आए थे वो, रास बिहारी बोस, सचिंद्र सान्याल, साधु सीताराम दास और केसरी सिंह बारेट। तो देखिए, विजय सिंह पथिक जी जो है उनको रास बिहारी बोस ने कहा था। किसने कहा था, रास बिहारी बोस ने कहा था कि आप जो हैं खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह के पास आइए और वहाँ पर आप आयोजन करने के लिए, क्रांति के आयोजन की रणनीति के लिए वहाँ उनसे मिलना है। तो ऐसा विजय सिंह पथिक जी को कहने वाले रास बिहारी बोस थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सूची में उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग किस किसने लिया था, देखिएगा, साधु सीताराम दास इन्होंने लिया था, विजय सिंह पथिक जी ने भी लिया था, माणिक्यलाल वर्मा जी ने भी लिया था और नारायण जी पटेल ने भी लिया था। तो यहाँ 1, 2, 3 और 4, चारों ने ही, यानी कि सभी 1, 2, 3 और 4 चारों ने जो है बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। यहाँ राइट आंसर आपके 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और ग्रासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपके रहेगा। देखिए कितनी बार पूछा गया, उद्योग निरीक्षक में, वनपाल, एग्रीकल्चर ऑफिसर, पुलिस कांस्टेबल, लैब असिस्टेंट, कनिष्ठ अनुशेषक, इलेक्ट्रीशियन में इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो 1883 में जो गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना करी थी, ये करी थी आपके संप सभा की स्थापना। किसकी स्थापना करी थी, संप सभा की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन पर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किलकिला तोप का संबंध किस दुर्ग से है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो दुर्ग है आपकी मेहरानगढ़ दुर्ग की तोप है किलकिला, और मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपों से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ किलकिला तोप के अलावा और तोप जो है मैं बताता हूँ आपको। एक तोप है यहाँ पे शंभू बाण, कौन सी है, शंभू बाण, इस तोप को आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक तोप यहाँ पे आती है गुब्बारा, कौन सी आती है, गुब्बारा। और इसके अलावा एक मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट तोप आती है यहाँ पे नुसरत, कौन सी तोप आती है, नुसरत तोप आती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक नागफली तोप आती है, कौन सी आती है, नागफली आती हैं। तो इन तोपों को आप अच्छे से याद रखेंगे। एक तोप यहाँ पे आती है गजक, कौन सी तोप आती है, गजक तोप आती है। और एक यहाँ पर आती है गजनी खान तोप, कौन सी, गजनी खान तोप आती हैं। ये 5-6 तोपें हैं जो मेहरानगढ़ दुर्ग की सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट तोपें। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चंस जो है आपको पूछा जाता है। तो देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके, चार चौमा कौन से मंदिर, चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है। चार चौमा जो है ये एक शिव मंदिर है, कौन सा है, ये शिव मंदिर है। ठीक है, तो ये जो है आपके कोटा में स्थित है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया गया है। श्रीधर अंधारे, तो श्रीधर अंधारे का जो संबंध है वो आपके देवगढ़ चित्र शैली से है। कहाँ से है दोस्तों,
देवगढ़ चित्रशैली है। और अजारा की ओवरी एक क्वेश्चन आता है, अजारा की ओवरी, तो वो किस चित्रशैली से संबंधित है? तो अजारा की ओवरी भी आपके श्रीधर अंधारे की चित्रशैली देवगढ़ से संबंधित है। ठीक है साथियों, यहाँ राइट आंसर आपके देवगढ़ हो जाएगा। तो आज आपके सामने सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस है, कल मैं और अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊँगा। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें साथियों। धन्यवाद।